कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, हरिमोहन कौशिक फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, और हुसैन जावेद इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। बहुत स्वागत है हुसैन भाई आपका। सबसे पहले दावत आपको ही दूंगा। ये दोनों लेटर्स में पाकिस्तान से इमरान खान के जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए हैं, इन्हें पढ़ भी रहा था। इसमें सबसे जो मुझे चौंकाने वाली लाइनें लगी वो मुझे लगी हो, आपको ना लगी हो तो, लेकिन मैं उसमें अलग हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने, इमरान खान ने ये लिखा है कि आर्मी में कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स आ गए हैं जिन्होंने सिविल सोसाइटी और आर्मी के बीच खाई को और चौड़ा करने की जैसे कसम खा रखी हो, और ज़्यादा चौड़ा करते हुए चले जा रहे हैं। इमरान खान ने अपने बारे में लिखा कि मुझे एक डेथ रो सेल में डाल दिया गया जहां सूरज तक नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, मेरे साथ कुछ ऐसा हालात रखे जा रहे हैं कि मेरे साथ वो कुछ किया जा सकता है जिसकी आप उम्मीद ना कर पाए। और उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि जो जज था जिसने उनके खिलाफ फैसले दिए हैं, उसको भी इतने दबाव में लिया गया कि इमरान खान को कन्विक्ट करना है, इमरान खान को जिम्मेदार ठहराना है। क्या पीटीआई की तरफ से इमरान खान के ये जो एक्स पर पोस्ट हैं, ये इशारा क्या दे रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर से वो दौर आ जाएगा जो अभी इलेक्शन के बाद और उसके आसपास हमने सड़कों पर देखते हुए समझा था, जिसके बाद इमरान खान के ऊपर तमाम इल्जामात भी लगाए गए थे? हुसैन जावेद जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, बात ये कि ये इमरान खान के 2 खत, एक खत उनका आया था 5 फरवरी के आसपास और एक खत उनका शायद कल आया था। इन दोनों ये जो दोनों खत, और आपने ऑब्वियसली उसको एक्स में देखा है, हम सब ने देखा है। पहली बात तो ये कि ये क्या शो करता है, ये इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है। एक खत में वो ये कहते हैं कि ठीक है, पुरानी बातों को भूल जाइए, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, और हम आपसे बात करने को बिल्कुल तैयार है। दूसरे खत में जब 4-5 दिन हो जाते हैं, उनको लगता है कुछ असर नहीं हो रहा, कुछ जवाब नहीं आ रहा, तो तब उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन शो कर दी, जो आपने भी अभी पढ़ के सुनाई है। तो बिल्कुल वही बातें कि फौज के अंदर ब्लैक शीप आ गए हैं, मेरे ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह की चीजें। मैं ये नहीं कहता कि जेल में उनको जो है उनके साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा होगा, लेकिन शायद इतना नहीं हो रहा जितना वो अपने खत में शो कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक हमें पता है, जहां तक जानकारी हमारी है, 1.5 साल से इमरान खान जो हमारी पिंडी की जेल है उसके अंदर है। बेहतरीन खाना उनको घर का मिलता है, ऑब्वियसली वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, बेहतरीन जिम की सहूलियात उनको जेल के अंदर दी गई है, बिस्तर उनका बहुत अच्छा है, अखबार और टीवी उनको मतलब इस तरह से दिए गए हैं। तो आई थिंक ये उनकी फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही। मसला इमरान खान का जो है ना, मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ ये है कि उनको सियासी स्पेस चाहिए। उनका मिशन सिर्फ ये नहीं है, वो बहुत जिद्दी है, हम सब जानते हैं, और अपनी मर्जी पे ही चलते हैं। उनका हमेशा से ये होता है कि मुझे रिहाई सिर्फ नहीं चाहिए, मुझे सियासी स्पेस चाहिए। मेरी जो जमात है, मेरी जो पार्टी है, वो आज भी आने वाले इलेक्शन में स्वीप कर सकती है। तो ये उनका है कि इस्टेब्लिशमेंट को मुझसे बात करनी चाहिए, और जो हुकूमत अभी बैठी है, जाहिर बात है, ये आपको पता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है और ये इमरान खान के बिल्कुल विरोधी रहे हैं। और सबको पता है, 1 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उस पे सर उठते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं इंटरेस्टिंग बातें, खुद इमरान खान की अपनी पार्टी के कई लोग इन इलेक्शन को मान भी चुके कि ठीक है साहब, जो हो गया, अब हमें आगे चलना चाहिए। प्रॉब्लम एक लाइन में ये है कि इमरान खान सियासत को T20 मैच की तरह देख रहे हैं। सियासत टेस्ट मैच होती है, तो आपको सब्र भी करना पड़ता है। सियासत टेस्ट मैच होती है, आपको सब्र भी करना पड़ता है। बहुत बहुत उम्दा लाइन बोली है हुसैन भाई, आपने जर्नलिस्ट हैं इसलिए ये लाइन आनी आपसे मुझे उम्मीद भी थी। लेकिन क्या इमरान खान की पीटीआई और इमरान खान को एक बड़ी सियासी ताकत के रूप में या फॉर्म में खारिज किया जा सकता है पाकिस्तान में? ब्लैक डे पर जो सड़कों पर हुजूम निकला, वो तो इस बात का इशारा देता है कि वो एक बड़ी सियासी ताकत हैं, और उनके जो खत हैं ये कुछ ना कुछ जायज़ हैं, नहीं तो इतने लोग नहीं निकलते। हम तस्वीरें हमने नहीं बनाई हैं, ये तस्वीरें पाकिस्तान से निकल कर आ रही हैं हुसैन जावेद। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये आपने खुद बनाई है। ऑब्वियसली जो आपके सामने आ रहा है वो सब आप उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इस बात में आज भी इलेक्शन के 1 साल बाद भी हम नहीं कह सकते कि इमरान खान और उनकी जो सियासी जुमात है पीटीआई, वो अपना असर खो चुके हैं, उनका वो दबदबा नहीं रहा जो 1 साल पहले था, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी पीटीआई जो है वो मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, और मकबूलियत के हवाले से इमरान खान आज भी सबसे आगे हैं।
सवाल ये है सर कि वर्कर थक जाता है, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो थक जाते हैं कि मुसलसल हमें सड़कों पे मतलब कहते हैं कि सड़कों पर आओ, एहतजाज करो, बैठे रहो, कब तक बैठो कुछ पता नहीं है, डंडे भी खाओ, उसके बाद आपके खिलाफ जो स्टेट है वो सख्ती भी करे, तो इसका रिजल्ट क्या है? हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो बात वही है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी थक चुकी है और सपोर्टर जो उनकी पूरी एक आप ये समझ लें जो हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी है, ऑब्वियसली उनकी अक्सरियत उनके साथ है, लेकिन अब लोग सिर्फ मैं आपको बताऊं वोट के लिए बाहर जाना चाहते हैं। कोई 9 मई दोबारा करना नहीं चाहता। वो जो 9 मई हो गया था, जो पीटीआई से गलती हो गई थी, जो इंस्टीट्यूशन के इंस्टॉलेशन के ऊपर उन्होंने अटैक किया अवाम के साथ, कोई उनको रोकने वाला नहीं था, कोई उनको समझाने वाला नहीं था, और उसी की वजह से इमरान खान ये दिन देख रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊंगा, एक लाइनर, फिलहाल इमरान खान के ये 2 खत ले लें, फिलहाल आप पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन ले लें, और उनका ब्लैक डे सिर्फ उनके सूबे में कामयाब हुआ है क्योंकि वहां पे उनकी सरकार है। अगर आप मुझसे पूछे, मैं पंजाब में रहता हूँ, लाहौर में रहता हूँ, सारे सूबे के अंदर, सिंध में तो खैर कुछ हुआ नहीं था, सारे सूबे के अंदर उनके गिनती के जो वर्कर्स हैं उन्होंने कोशिश की सड़कें ब्लॉक करने की, एहतजाज करने की, रैलियां निकालने की, लेकिन वो जो कहते हैं ना, मोमेंटम बन नहीं पाया। ये बात बिल्कुल सही है कि बन नहीं पाया। अवाम जो है ना वो अब ये चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे हम आपके लिए वोट के लिए आ सकते हैं, अब हमें ये मत कहिए कि हम हर रोज आपके लिए मारे खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मार खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हुसैन जावेद यहाँ पर कह रहे हैं और कह रहे हैं इमरान खान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, खुद को एक 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 विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हकीकत में उतना है नहीं। लेकिन उनके जो एक्सपर्ट पोस्ट हैं, जो डिटेल्ड पोस्ट हैं, वो बहुत कुछ यहाँ पर सामने रखते हैं। हरिमोहन कौशिक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। हरिमोहन जी, आपने सुना अभी हुसैन जावेद को। हुसैन जावेद अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, हो सकता है कोई और जर्नलिस्ट कोई और पर्सपेक्टिव भी रख रहा होगा। सब मुख्तलिफ अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग चीज़ें सामने रखते हैं, लेकिन इमरान खान का इतना ओपनली लिखना, इमरान खान पहले भी आर्मी को लेकर बहुत कुछ ऐसा कह चुके हैं जिस पर आर्मी को एतराज़ रहा था, और तब ये बातें गई थी कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा लीडर आ गया है जो आर्मी के सामने खड़ा हो रहा है और आर्मी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने इस पोस्ट में भी लिखा है कि कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स हैं जो आर्मी में रहकर सिविल सोसाइटी और आर्मी और पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्या इमरान खान सही पिक्चर सामने रख रहे हैं, या फिर इमरान खान परेशान है अंदर रहकर? असलियत, हकीकत आपको क्या समझ में आती है हरमोहन जी? सर थैंक यू। माफ कीजिएगा, मुझे अब तक हुसैन जावेद साहब के विचार को ही समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। बात अगर डेमोक्रेसी की हो रही है तो आर्मी होती कौन है? किसी पॉलिटिकल लीडर को जेल में डाल के उसको मजबूर करने वाली कि भाई तुम हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करोगे तो ठीक है, वरना हम तुम्हारे को हमारी ये डील है। सर देखिए, मैं जहां तक आर्मी, मैं खुद, मेरे 3 भाई आर्मी के अंदर हैं, हरियाणा की धरती से बिलोंग करता हूँ, हर दूसरा बंदा हमारे गांव के अंदर आर्मी के अंदर है। सर हमारे यहाँ तो आर्मी का काम बॉर्डर को सिक्योर करना है। इन केस अगर इंटरनल डिस्टरबेंस कोई आ जाती है या कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है जो आम सिविलियन जो है उसको हैंडल नहीं कर पाता, वहां आर्मी खड़ी होती है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर आर्मी का, हमारे पॉलिटिकल मामलों के अंदर आर्मी इंटरफियर नहीं करती। हमारी पार्लियामेंट में मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं है कि हमारे किसी आर्मी जनरल ने बाहर खड़े होकर ये कहा कि इन पॉलिटिशियंस को जो है वो आर्मी, उन पॉलिटिशियंस को ऐसे करना चाहिए क्योंकि मैं कह रहा हूं। मुझे ये भी याद नहीं आता कि हमारे किसी पॉलिटिशियन को जेल में डालकर आर्मी का कोई ऑफिसर या आर्मी के जो जनरल हैं वो ये कह रहे हो कि तुम ये करोगे तो हम तुम्हें जेल से बाहर निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। हुसैन जावेद साहब कह रहे हैं कि साहब जो हुआ, मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन हुए थे, हाँ हुए थे। अब मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन हुए थे तो बहुत ही बढ़िया है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और मूव ऑन। सर क्या बात कर रहे हैं? अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें फ्रॉड हुआ था, उसमें मैनिपुलेशन हुआ था, उसके अंदर मतलब फैब्रिकेशन, मतलब एक, मतलब जैसे कहते हैं ना कि चोरी का मतलब बूथ कैप्चरिंग से लेकर सब चीजों की बात हुई थी, और उसको बात कह रहे हो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। सर आप क्या जेन्युइनली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं या एक डेमोक्रेटिक कंट्री का डपोसला है? अगली बात, सर आप कह रहे हो उसके बाद वर्कर थक जाता है, रिजल्ट क्या आया? सर असलियत में मुझे ऐसा लगता है
हाँ, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहते थे कि आपको जो आजादी है वो मिली नहीं थी, आपके ऊपर चिपका दी गई थी। आपको जो आजादी है वो कभी मिली ही नहीं। आजादी तो हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने पीठ पे डंडे खाकर, फांसी पे चढ़ के, जेल में अपनी जिंदगी बिताकर ली थी ना। तो हमें पता है एक प्रोटेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके अंदर वर्कर को ना क्या सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आप तो कह रहे हैं वर्कर थक जाता है, अल्टीमेटली मिला क्या, पार्टी थक चुकी है। सर थक गया तो मूवमेंट कैसा। और दूसरी बात, सर आप कह रहे हो वोट के लिए जाना चाहते हो, क्या आप ये गारंटी दे सकते हो कि इस बार विदाउट एनी आर्मी इंटरफेरेंस आपके यहाँ का वोट पड़ जाएगा? अगर वोट पड़ेगा ही नहीं तो इमरान खान की लड़ाई ही इस चीज की है कि भैया तुम्हारा काम क्या है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, वोटिंग सिस्टम में ये डिसाइड करना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सर आपके यहाँ लड़ाई असलियत में ये है कि आर्मी होती कौन है ये डिसाइड करने वाली कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर मैं अपनी कंट्री के अंदर जहां तक देखता हूं, हमारे आर्मी चीफ साहब अपनी आर्मी की ड्रेस साइड में रखकर नेताओं की ड्रेस, सिविलियन ड्रेस पहनने के बाद हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम में एंटर करते हैं। और उसके बाद उनका जो सम्मान है वो पूरा सर माथे पे है। आज भी वो गवर्नर हैं वीके सिंह की मिजोरम बात के। कर रहे हैं आप। अब सर लास्ट एक चीज और सर, ये और लास्ट में ये कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान का मूवमेंट है ये सिर्फ उनके सूबे तक कामयाब है, मैं जहां बैठा हूं वहां तो कोई मामला है ही नहीं। सर इसका मतलब ये कि आपको उस सूबे के मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है क्या? क्या वो आपके सिविलियंस नहीं है क्या? आप ये मान रहे हैं वहां कामयाब है, इसका मतलब उनकी जो ग्रीवेंसेस है वो रियल हैं, और आप उनको इग्नोर करके बहुत ही छोटा करके दिखा रहे हैं कि ये कोई बात नहीं, छोटा मोटा है। सर आपके वहां का खैबर पख्तूनवा इलाका है, 20% टेरिटरी है वो आपकी कंट्री की, और वो इस टाइम पर प्रॉब्लम में है, और आपकी कंट्री उसे नहीं समझ पा रही, तो आप उसे इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि आप इतना हल्के में कैसे ले रहे हैं, सर और मुझे आप मौका पत्रकार होकर ये दीजिएगा। बात कर रहे हैं। मैं आऊंगा हुसैन जावेद, मैं आऊंगा आपके पास। मैं अपने और गेस्ट को इन्वॉल्व कर लूं, तब तक आपने पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। मैं बिना रोके हुए आपको भी मौका दूंगा। ब्रजेश, मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अब आपने दो लोगों को सुन लिया है, ब्रजेश कुमार जी, आपने हरिमोहन जी को भी सुन लिया, आपने हुसैन जावेद को भी सुन लिया। आर्मी को लेकर पाकिस्तान का ये पछड़ा आज का नहीं है, पुराना है। आर्मी के पास बहुत सारे इंस्टॉलेशन है, बिजनेस भी